गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट हम लोग फ्लाइंग मशीन पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एम्पर जो है वो सुबह सुबह चाय पी रहा था। तभी उसका सर्वेंट आता है और कहता है कि मालिक, माय लॉर्ड, कोई एक इंसान पतंग मतलब अपने कागज़ का पंख बना करके ड्रैगन की तरह दिख रहा है। उसका जो पंख है और वो फ्लाई कर रहा है। तो ये कहता है कि तुमने उसको देखा नहीं। तो ये खुद जाता है देखने और सच में एक आदमी जो है वो फ्लाई कर रहा था। तो वो कहता है जाओ उसे बोलो कि महाराज ने उसे बुलाया है। अब आगे पढ़ते हैं। The emperor glanced in all direction while flying man saw down the morning wind. एम्पर जो है वो सभी और देख रहा है और जो फ्लाइंग मैन था वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। He saw a farmer early in his field watching the sky and he noted where the farmer stood. एम्पर ने देखा कि वहाँ पर आसपास और कौन था। तो एक फार्मर था, वो सुबह सुबह अपने फील्ड पे गया और क्रॉप को काट रहा था। The flying man alighted with a rustle of paper and a creak of bamboo reeds. The flying man जो था वो नीचे उतरा और उसका बड़ा सा पंख था कागज़ का, जो कि बम्बू के बाँस के जो डालियाँ होती है उससे वो बांधा हुआ था। He came proudly to the emperor, clumsy in his rig. यह रिग मीन्स एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। And at last bowed before him. वो एकदम प्राउडली होके गर्व के साथ एम्पर के साथ सामने आया और अपना सर झुका के बोलता है, सर झुकाता है उसको। जैसे आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम सर झुकाते हैं भगवान के सामने, किसी बड़े आदमी के सामने, वैसे ही ये एम्परर जो था सबसे बड़ा ओहदा होता है चाइना में, तो उसके सामने वो सर झुकाया। What have you done? said the emperor again. Demanded the emperor. What have you done? Demanded the emperor. Emperor ने पूछा तुमने क्या कर दिया? I have flown in the sky. मैं तो स्काई में उड़ा हूँ। Your excellency, replied the man. What have you done? तुमने ये क्या किया? said the emperor again. I just told you, cried the flyer. मैंने तो अभी आपको बताया। You have told me nothing at all. The emperor reached out a thin hand to touch the pretty paper and the birds-like keel of the apparatus. एम्परर ने कहा नहीं नहीं, अभी तुमने मुझे सारी बातें नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और ये कहते हुए उसने उसका जो पंख बनाया था कागज़ का, जो काइट बनाया था, उसको छूते हैं। इट स्मेल कूल ऑफ द विंड. उससे विंड की खुशबू आ रही थी। इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल एक्सीलेंसी. क्या ये सुंदर नहीं है? यस, टू ब्यूटीफुल. इट इज़ द ओनली वन इन द वर्ल्ड. ये बस अभी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है. स्माइल द मैन. एंड आई एम द इन्वेंटर. और मैं इसका आविष्कारक हूँ। ये अभी दुनिया में एक ही जैसा बना है और मैंने इसे बनाया है। द ओनली वन इन द वर्ल्ड. तुम सिर्फ अकेले हो जिसने इसको बनाया है। आई स्वेयर इट. मैं कसम खाता हूँ। हु एल्स नो ऑफ दिस. और किसको पता है इस बारे में? नो वन, नॉट इवन माई वाइफ, हु वुड थिंक मी मैड विद द सन. कोई नहीं, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी नहीं, जो कि मुझे पागल समझती है मेरे बेटे की तरह। She thought I was making a kite. उसे लगा कि मैं एक पतंग बना रहा हूँ बहुत बड़ा सा। I rose into the night and walked to the cliff. मैं रात को उठा चुपचाप और पहाड़ों की तरफ चल पड़ा इस पतंग को लेके। Far away, and when the normal breezes blew and the sun rose, I gathered my courage, excellency, and leaped from the cliff. I flew, but my wife does not know of it. और जब मैं ऊंचा पहाड़ पे आया तो मैंने अपना साहस बटोरा
और मैं वहाँ से खूब तेज़ी से पीछे से फिर मुड़ा और उड़ गया। यहाँ तक कि मेरी वाइफ को भी इसके बारे में नहीं मालूम। वेल फॉर हर देन, तब तो उसके लिए अच्छा है। एम्परर ने ऐसा कहा। कम अलोंग, मेरे पीछे आओ। दे वॉक्ड बैक टू द ग्रेट हाउस। वो ग्रेट हाउस के वापस जाते हैं। द सन वॉज फुल इन द स्काई नाउ। अब सन जो था वो पूरी तरह से स्काई में आ चुका था, मतलब देर सुबह हो गई थी। एंड द स्मेल ऑफ ग्रास वॉज रिफ्रेशिंग। और घास की खुशबू आ रही थी। द एम्परर, द सर्वेंट एंड द फ्लायर पोस्ड विद ह्यूज गार्डन। The emperor clapped his hand. Ho, guards! The guards came running. Hold this man. The guards seized the flyer. Called the executioner. Emperor उसको अपने पीछे लेके जाता है और एक नौकर को बुलाता है कि इसको बंदी बना लो। ये जो फ्लायर है, जो आदमी जो उड़ रहा था, इसको बंदी बना लो और जाके एक्सिक्यूशनर को लेके आओ। मतलब जो उस टाइम पे जो गला काटने काम करते थे, किसी को मारने का, फांसी देने काम करते थे, उसको बुला के लाओ। एम्परर ने आदेश दिया। व्हाट्स दिस? क्राइड द फ्लायर बिविल्डर। उससे बहुत अचंभित हुआ। उसने कहा, ये क्या है? व्हाट हैव आई डन? मैंने क्या किया? ही बिगेन टू वीप so that the beautiful paper apparatus rustled. वो रोने लगा, इतने जोर जोर से सिसक के रोने लगा कि उसका जो पंख वाला काइट था, जो कि पेपर था, वो भी उसके साथ हिलने लगा। Here is the man who has made a certain machine, said the emperor, and yet ask what he has created. देखो, यहाँ एक आदमी ने कुछ मशीन बनाया है जिससे दुनिया में तबाही हो सकती है, फिर वो पूछ रहा है कि उसने क्या किया है। He does not know himself. वो अपने बारे में जानता ही नहीं है। It is only necessary that he created, without knowing what he has done so, or what this thing will do. उसने ऐसा चीज़ बनाया है जिसको बारे में उसको भी नहीं मालूम है कि उससे क्या हो सकता है और उससे लोग क्या क्या कर सकते हैं। The executioner came running with a sharp silver axe. He stood with his naked, large, muscled arm ready, his face covered with a senior white marks. Executioner था, वो दौड़ता हुआ आया, एक तो एक्स लाया, कुल्हाड़ी लाया, बहुत चमक रहा था और बहुत शार्प था। अपने चेहरे पे पूरा काला रंग का, वाइट रंग का मास्क पहना हुआ था और अभी वार करने को वो तैयार था। 1 moment, 1 minute, said the emperor. He turned to a nearby table upon which sat a machine and he himself had created. The emperor took a tiny golden key from his own neck. He fitted the key to the tiny delicate machine and wound it up, and set the machine going. The machine was a garden of metals and jewels set in motion. The bird sang in tiny metal trees. Wolves walked through miniature forests, and tiny people ran in and out of sun and shadow, fanning themselves with miniature fans, listening to tiny amaranth birds, and standing by impossibly small but tinkling fountains. उसने कहा, रुको, मैं तुमको अपना आविष्कार दिखाता हूँ। एक्सिक्यूशनर से उसने थोड़ी देर रुकने कहा। फिर वो एक गोल्डन बॉक्स निकालता है, छोटा सा। उसको अपने गले में से एक चाबी उसने पहनी हुई थी, उसको उस चाबी से बॉक्स को खोल देता है और कहता है, देखो मैंने क्या बनाया। मशीन में एक गार्डन था, माउंटेन था, झरना था, बर्ड्स था, आदमी लोग थे, वो चल फिर रहे थे, सब उसने अभी मशीन में चाबी घुमाया तो सबसे चलने लगे। उसने एक मिनिएचर अपना, जो उसका जो राज्य था, उसका मिनिएचर एक
मॉडल बनाया था, जो कि वो उस बॉक्स में बना करके उसको चाबी दे के चलाता था। "Is it not beautiful?" said the emperor. "If you asked me what I have done here, I could answer you well. That I have made birds sing. I have made forest murmur. I have set people to walking in the woodland, enjoying the leaves and shadows and song. That is what I have done." क्या ये सुंदर नहीं है? अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या बनाया है। मैं तुमको अच्छे से आंसर कर सकता हूँ। मैंने पंछियों को चहचहाना सिखाया है, बनाया है। मैंने फॉरेस्ट में मरमर आवाज़ बनाई है, फॉरेस्ट बनाया है। मैंने आदमियों को चलता फिरता आदमी बनाया हूँ, और जो कि जंगल का एंजॉय कर रहे हैं। ये सब मैंने बनाया है। ठीक है। "But, O Emperor," pleaded the flyer on his knees, the tears pouring down his face, "I have done a similar things. I have found beauty. I have flown on the morning wind. I have looked down on the sleeping houses and gardens. I have smelled the sea and even seen it beyond the hills from my high palace. And I have soared like a bird. Oh, I cannot say how beautiful it is up there in the sky with the wind about me, the wind blowing me here like a feather and like a fan, the way the sky smells in the morning, and how free one feels. This is beautiful, Emperor. That is beautiful too." ओ एम्परर, मैंने भी बताता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। मैंने भी तो सिमिलर थिंग क्या है, आपने नकली में बनाया है, मैंने असली में ब्यूटी पाया है। मैं असली में जंगल में उड़ के घूमा हूँ, बर्ड से बातें किया हूँ, आदमी को खेतों में चलते देखा हूँ। मैंने अपनी आँखों में रियल में देखा। आप तो यहाँ नकली का बना रहे हो, मैंने तो रियल में ब्यूटी फाउंड किया है। मैंने ये सब रियल में देखा है, आप भी देख सकते हो। ये भी तो सुंदरता है। "Yes," said the emperor sadly, "I know it must be true, for I felt my heart move with you in the air, and I wondered, what is it like? How does it feel? How do distant pools look from so high? And how my houses and servants like ants, and how the distant towns not yet awake." हाँ, तुम्हें उड़ता हुआ देखकर मेरा दिल भी, मैं भी उड़ा, और मैंने महसूस किया कि कैसे उस ऊपर से झरना दिखता होगा, पेड़ दिखते होंगे, मेरे सर्वेंट छोटे छोटे दिखते होंगे, मेरा घर छोटा दिखता होगा, और जो शहर अभी जगह भी नहीं है वो कैसा दिख रहा होगा। "देन स्पेयर मी", तब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। स्पेयर मीन्स छोड़ना या माफ़ करना। "But there are times," said the emperor, more sadly still, "when one must lose a little beauty if one is to keep what little beauty one already has. I do not fear you, but I fear another man." पर एक समय है कि जब किसी इंसान को अपना जो उसने बनाया है उसे सुरक्षित कैसे रखना है ये जानना ज़रूरी होता है। इसके लिए उसे हर कदम उठाना पड़ता है। मुझे तुमसे डर नहीं है, पर मुझे दूसरे आदमी से डर है, जो कि तुम्हारा इस आविष्कार का फ़ायदा उठा करके मेरे इस शांत टाउन को, पीसफुल टाउन को, मेरे महल पे हमला कर सकता है। वाई, क्यों? Who is to say that someday such a man, in just an apparatus of paper and reed, might not fly in the sky and drop huge stone upon the Great Wall of China, said the emperor. कौन कह नहीं सकता कि एक दिन तुम्हारी तरह ही कोई मेरा दुश्मन या उसका आदमी तुम्हारा ही पंख ले करके, तुम्हारा जैसा पंख बना करके मेरे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में पत्थर उठा करके हम पे पत्थर गिरा दे। बोलो, अब क्या बोलते हो?
या बम गिरा दे या बारूद गिरा दे। अब क्या कहते हो? नो वन मूव्ड और सेड अ थिंग, कोई भी कुछ नहीं बोला ना हिला। ऑफ विथ हिज हेड, उसका सर काट दो। द एग्जीक्यूशनर व्हील्ड, हिलाना। हिज सिल्वर एक्ट, उसने अपना सिल्वर एक्ट को हिलाया और उसका सर काट दिया। बर्न द काइट एंड द इन्वेंटर्स बॉडी एंड bury their ashes together, said the emperor। इसके देखो, हम इस आखिर वो लास्ट में एम्पर बोलता है कि इसने जो पतंग बनाया है, काइट बनाया है, जो भी बनाया है, उड़ने का पंख बनाया है, इसको उसके साथ जला दो और दोनों की राखों को गार्डन में वो बिखेर दो। The emperor turned his head servant who had seen the man flying, hold your tongue, तुम अपना जुबान बंद रखोगे, उसने अपने नौकर को कहा जिसने उसे उड़ते हुए देखा। It was a all dream and a most sorrowful and beautiful dream, ये सब बस एक सपना था, एक दुखद और बहुत ही सुंदर सपना। And the farmer in the distant field who saw him, tell him it would pay him to consider it only a vision. If ever the word passes around, you and the farmer die within an hour. उसने कहा, देखो तुम मुंह बंद रखो अगर तुम्हें जीवित रहना है तो, और इसे एक बुरा और दुखद और बहुत ही सुंदर सपना मान के भूल जाओ, और जो फार्मर जो वहाँ अकेला है उससे बुलाओ और कहो कि ये एक सपना था। सपना कहने पे उसे पैसा मिलेगा, और जिस दिन उसने मुंह खोला या ये बात कहीं फैली तो तुम और फार्मर दोनों का सर काट दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर में तुम दोनों मर जाओगे। यू आर मर्सीफुल एम्परर, आप तो बहुत दयालु हैं, सर्वेंट ने कहा। वो सर झुका करके चुपचाप चला गया। नो, नॉट मर्सीफुल, सेड द ओल्ड मैन। Beyond the garden wall he saw the guards burning the beautiful machine of the paper and reed smelled of the morning wind. He saw the dark smoke climb into the sky. No, only very much bewildered and afraid. नहीं, मैं दयालु नहीं हूँ, बस थोड़ा डरा हुआ हूँ और अचंभित हूँ। He saw the guards digging a tiny pit wherein to bury the ashes. वो ये सब बोलते हुए वो देख रहा है कि उसके सिपाही लोग उस आदमी को जो बॉडी था और उसका जो एपरेटस था जिससे वो उड़ रहा था पंख, उसको जला रहे हैं, फिर एक गड्ढा खोद करके उसका राख को डाल रहे हैं। What is the life of one man against those of a million others? I must solace from that thought. क्या उस आदमी की जान मेरी जो प्रजा लोग हैं उससे ज़्यादा कीमती था? मुझे सोचने का समय दो। He took the key from its chain around his neck and once more wound up the beautiful miniature garden. उसने अपना चाबी निकाला, उसने जो गार्डन बनाया था उसको फिर से चाबी दे के घुमा के देखता है और खुश हो जाता है। He stood looking out across the land at the green wall, the peaceful town, the green fields, the river, the stream. He sighed. The tiny garden wheel is hidden and delicate machinery and set itself in motion. Tiny people walked in forests, tiny faces lopped up sun-speckled glades in beautiful pelts, and among the tiny trees flew little birds of high song and bright blue of yellow color, flying, flying, flying in that small sky. Oh, said the emperor, closing its eye, look at the birds, look at the birds. फिर से वो अपना गार्डन जो बनाया था उसको देखता है और खुश मन ही मन खुश होता है। फिर वो बर्ड्स को उड़ता हुआ देखता है, आकाश में बोलता है, ओह उड़ते हुए बर्ड्स को देखो, उड़ते हुए बर्ड्स को देखो। ठीक है, तो स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। कल से हम लोग वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आपको बच्चों ये लिखना है और ये सब वर्ड मीनिंग भी लिखना है। ठीक है।